पाकिस्तान और यूएई का मैच 1 घंटा मुअख्खर। चेयरमैन पीसीबी की हिदायत पर कौमी टीम दुबई में होटल से स्टेडियम के लिए रवाना। मैच रेफरी तनाज़ा हल न हो सका। पाकिस्तान को एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने और भारतीय कप्तान पर जुर्माना आयद करने का मुतालबा। मोहसिन नकवी की मामले पर साबिक बोर्ड सरबराहान से भी मुशावरत का अमल जारी। मैच रेफरी ने जो भी किया जानबूझकर किया। एंडी पाइक्राफ्ट और भारतीय ओहदेदारों की मिलीभगत के ठोस सबूत मौजूद। टॉस के वक्त सलमान आगा को माइक बंद करने के बाद सुनने का कहा। पाकिस्तानी कप्तान को सूर्य कुमार यादव से मुसाफा न करने की ताकीद की। एसीसी की इंटरनल तहकीकात मुकम्मल। आईसीसी कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या किसी खिलाड़ी को हिदायत नहीं कर सकता, सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद है। सलमान आगा को 30 सेकंड्स पहले मना करना तयशुदा था। ओलंपिक्स के बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स का गोल्ड मेडल जीतने का मिशन। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने तीसरी बारी में 85.28 मीटर की थ्रो की। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर थ्रो करके सोने का तमगा जीता था। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। फिजाई हुदूद में दाखिल होते ही सऊदी एयरफोर्स ने जहाज को अपनी हिफाजत में लिया। रॉयल टर्मिनल पर डिप्टी गवर्नर रियाद शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। शानदार इस्तकबाल पर वजीर आजम का सऊदी वलीअहद से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वजीर आजम कल सऊदी अरब से ही बरतानिया रवाना हो जाएंगे। 2 रोज कयाम के बाद अमरीका जाएंगे। न्यूयॉर्क में सदर ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। और वजीर आजम के दौरे चीन का इंतहाई मुस्बत नतीजा निकला। नया एक्शन प्लान तय पाया जिसके तहत सीपैक फेज 2 आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, सीपैक के दूसरे मरहले में जदीद टेक्नोलॉजी का हुसूल हमारी तरजीह होगा। चीन के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन की बहाली और टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने पर गौर। फ्लड लेवी बिल के जरिए बड़ी गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। सिगरेट के पैकेट्स पर 50 रुपए लेवी आयद करने का इम्कान। मुजवजा मिनी बजट से कम 50 अरब इकट्ठे करने का हदफ। मुजवजा विफाकी लेवी सूबों के साथ शेयर नहीं होगी। मिनी बजट की तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए IMF से मंजूरी दरकार। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की आइंदा किस्त। IMF का जायजा मिशन 25 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान आलमी इदारे की 51 शराइत में से ज्यादातर पूरी कर चुका। डिस्कोर्स की निजकारी के लिए पॉलिसी एक्शन समेत बाज़ शराइत पर काम जारी। FBR के सालाना टैक्स हदफ और बजट सरप्लस समेत कई शराइत पूरी न हो सकी। गवर्नेंस एंड करप्शन असेसमेंट पर एक्शन प्लान की शर्त ना पूरी होने का खदशा। FBR ताजिर 2 स्कीम के तहत 50 अरब रुपए टैक्स जमा कराने में भी नाकाम। 10 हुकूमती मिल्कियती इदारों के कवानीन में तरमीम का हदफ भी पूरा नहीं हो सका। दरियाई सिंध में तुगयानी गुड्डू से निकलने वाले रेले सखर बैराज पहुंचने लगे। ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 5,71,000 क्यूसेक हो गई। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। 24 घंटों में बहाव 43,000 क्यूसेक कम हो गया। मेहराबपुर में एक और बंद टूट गया। गांव गुलाम नबी बरोही में कई फीट पानी, घर डूब गए। घोटकी में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 100 से ज्यादा देहात का शहर से राबता मुनक़ते। काजी अहमद के कच्चे में भी 40 से ज्यादा देहात से रेआब। ठट्ठा के कई देहात में पानी दाखिल। नौशहरो फेरोज में बंद टूटने से 10 गांव मुतासिर। मकीनों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ओट शरीफ आमद। सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज की मुतासरीन से मुलाकात। हौसला दिया, मसाइल सुने, नुकसानात की अजाले की यकीन दहानी। अलीपुर में मरीम नवाज की हिदायत पर इमदाद की तकसीम। पंजाब में सैलाब से 22 लाख एकड़ रकबा मुतासिर हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान चावल को हुआ। 10 लाख एकड़ फसल मुतासिर होने का तखमीना। 2.5 लाख एकड़ रकबे पर गन्ने की फसल तबाह। मकई और कपास की फसलें भी मुतासिर। हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, गुजरात और मुल्तान को आफत ज़दा करार देकर किसानों के जिम्मे टैक्स और आबियाना मुआफ होने का इम्कान।
खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सैलाब से 63 अरब 79 करोड़ का नुकसान हुआ। विफाक को इब्तदाई तखमीना मौसूल। तामीर नौ की जरूरियात के लिए 44 अरब 47 करोड़ रुपए दरकार। फसलों, मवेशियों और मकानात की तबाही से 17 अरब 89 करोड़ रुपए का नुकसान। दीगर नुकसानात का अंदाजा 45 अरब 90 करोड़ रुपए है। माहौलियाती तब्दीली के बम पर बैठे हैं। आइंदा साल 12 से 22% ज्यादा बारिशें हो सकती हैं। ग्लेशियर तेजी से खत्म हो रहे हैं। डिजास्टर के लिए पैसा देने वाले ममालिक खुद माहौलियाती मसाइल का शिकार हैं। चेयरमैन NDMA की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया NDMA की पेशगोई 98% बेहतर। आफात का वक्त से पहले बता सकते हैं। भारत ने डैम्स के हवाले से कोई डेटा शेयर नहीं किया। सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली बिल्स में रिलीफ देने पर काम हो रहा है। IMF से एक नुक्ते पर बात हो रही है। उम्मीद है 2-3 रोज में पैकेज का ऐलान हो जाएगा। सेक्रेटरी तवानाई की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया जून 2026 तक बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। हेस्को और सेप्को की निजकारी नहीं कर रहे, ठेके पर देने जा रहे हैं। ठेकेदार रिकवरी बेहतर करके देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीम का एहतजाज। पुलिस से तल्ख कलामी, धक्कम पेल हुई। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। तलबा की सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से फैसल ऑडिटोरियम तक रैली। छब्बीस नवंबर को एहतजाज का केस। ATC इस्लामाबाद ने 11 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। पुलिस ने 195 मुल्जिमान की हद तक चलान अदालत में पेश कर दिया। 184 गैर हाजिर मुल्जिमान इश्तेहारी करार। बोला मेरी एक और माँ है, तो मैंने कहा कौन सी माँ? कहता है अम्मा मेरी माँ वतन है। मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह बच्चे कुर्बानियाँ। मुझे मुबारक दें और पूरे वतन को मुबारक। कोई भी बेटे की शहादत पर अफसोस का इजहार हरगिज न करे। शहीद की मां होना बड़ी सादत की बात है। मेजर अदनान असलम शहीद की वालिदा का हौसला बुलंद। बोली बेटा कहता था वतन मेरी दूसरी माँ है, अपनी माँ पर जान लुटा दूंगा। अदनान की बातों से ही लगता था शहादत का अजीम रुतबा जरूर पाएगा। वालिद का कहना है बेटे ने जिंदगी कुर्बान करके इंसानियत को बचाया। अमरीकी सदर का दौरा बरतानिया में अवाम के सामने न आने का फैसला। शाह चार्ल्स और वजीर आजम कियर स्टारमर से मुलाकात के लिए अवामी रास्ता इस्तेमाल नहीं करेंगे। वेल्स की फर्स्ट मिनिस्टर का ट्रंप के दोहराने में शिरकत से इनकार। लंदन के मेयर सादिक खान ने सदर ट्रंप को शिद्दत पसंदों का सरपरस्त करार दिया। इसराइली सफाकियत और मजालिम मजीद बढ़ने लगे। गजा में रात भर गैर मामूली बमबारी। रिहायशी इमारतें और पनाह गुज़ीन कैंप निशाना बने। मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। यमन की बंदरगाह पर इसराइल की बमबारी। हौजियों ने तल अवीव पर जवाबी मिसाइल ताक दिया।